शक्ति विस्तार में अहम भूमिका अदा करता है। चंद्रगुप्त प्रथम एक सामान्य व्यक्ति जिसने भारत में एक राजवंश की नींव रखी, लेकिन पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो व्यक्ति आ रहा है समुद्रगुप्त, समुद्र जैसा विशाल। गुप्त राजवंश की सीमाएं पहुंच गईं भारत के दोनों समुद्रों के बीच। P इज इक्वल टू P, पॉलिसी इज इक्वल टू प्रायोरिटी। समुद्रगुप्त बहुत प्रतापी आदमी, बहुत महत्वपूर्ण। इसी व्यक्ति ने गुप्त राज्य को गुप्त साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया, और जिस पॉलिसी का इसने वर्णन किया, इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब चूंकि हमारा इतिहास अंग्रेजों ने लिखा, पश्चिम के लोगों ने लिखा, तो उन्होंने अपने लोगों को वरीयता दी। अगर यूरोप का इतिहास हम लिखते तो हम नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहते, लेकिन उन्होंने हमारा इतिहास लिखा तो उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। और भारत की राजनीति में एक ऐसा पैमाना सेट किया इस आदमी ने जो आने वाले शासकों के लिए उदाहरण बन गया, और जिसने भी उस पैमाने को फॉलो नहीं किया वो मारा गया। इतना महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण समुद्रगुप्त, इतना महत्वपूर्ण। कौन सा पैमाना भैया? सामंतवादी दौर में भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा रखने का पैमाना। अब भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास 3 भागों में विभाजित है सामान्यतः। उत्तर भारत, दक्कन जिसको हम इंग्लिश में डेक्कन कहते हैं, और साउथ इंडिया। उत्तर भारत की ज्योग्राफी प्लेन, डेक्कन प्लेटो, साउथ इंडिया माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट। कभी आप चलिए मुन्नार से एलेप्पी की तरफ, तब आपको पता चलेगा कि केरला पर कब्जा करना कितना मुश्किल है। कभी आप चलिए मुंबई से शिरडी की तरफ, तब आपको पता चलेगा कि यह इलाका गुरिल्ला युद्ध के लिए कितना सूटेबल है। और उत्तर भारत का राजा हमेशा दक्षिण भारत पर नियंत्रण चाहता था। क्यों? मसाले का एरिया। मसाले की सबसे ज्यादा डिमांड कहां? यूरोप में। और मसाले के बदले क्या? सोना, डॉलर। दक्षिण भारत के राजा उत्तर भारत नहीं आना चाहते थे। उत्तर